हाउ टू पास BCR एंड लॉ 50+। देखिए इसका एक बड़ा ही सिंपल तरीका है। आज मैं सभी बच्चों को एक रिवीजन टिप्स देने जा रहा हूँ CA फाउंडेशन लॉ के। ये 5 ऐसे एरिया हैं लॉ में, अगर आपने इन चीज़ों पे फोकस किया तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है स्पेलिंग एरर। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, लेकिन ये लॉ में एक बहुत बड़ी दुखती दर्द है, क्योंकि नए नए वर्ड्स यहाँ पर होते हैं और काफ़ी बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो कुछ का कुछ स्पेलिंग लिख के आ जाते हैं और उनके बहुत ज़्यादा स्पेलिंग एरर्स होते हैं। ये बिजनेस स्टडीज़ का पेपर नहीं है, इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है कि जहाँ स्पेलिंग एरर के मार्क्स नहीं कटेंगे। ये लॉ का पेपर है और यहाँ स्पेलिंग एरर्स के मार्क्स कटते हैं। तो स्पेलिंग एरर्स ना हो ये चीज़ आप मेक श्योर करिएगा। और हमारी जिसने परफेक्ट रिवीजन बुक ली हुई है उसमें हमने एक चीज़ आपको दी है, 5 से 6 पेजेस उसके अंदर है, जिसमें सारे कीवर्ड्स लॉ के हमने लिख दिए हैं, ताकि वो स्पेलिंग की आप प्रैक्टिस कर सकें और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सेकंड, ओन लैंग्वेज वर्सेस ICI लैंग्वेज पे बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, तो मैं यहाँ पे बार बार बताना चाहूँगा, जो डेफिनेशंस होती हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, वो सिर्फ आप लॉ की लैंग्वेज में लिखिए। बाकी आप एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में भी देना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब इसी चैनल के ऊपर कि ICI लैंग्वेज वर्सेज ओन लैंग्वेज, उसको आप देखिएगा। तीसरा, फोकस ऑन ICI मटेरियल वर्सेस परफेक्ट प्रैक्टिस। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा कोर्स नहीं ले रखा वो सिर्फ और सिर्फ ICI मटेरियल पे फोकस करें। ICI मटेरियल पे फोकस करने का मतलब है उनका जो मॉड्यूल आता है, RTP के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन, वो सब। लेकिन अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो उसके साथ आपको एक बुक मिली है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। मैं आपको बेट दे रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर द गुड मार्क्स। तीसरा, चौथी चीज आपको बताना चाहूंगा, डेली रीडिंग ऑफ परफेक्ट रिवीजन बुक। अगर आपका एग्जाम सर पे खड़ा है तो डेली आपको कम से कम एक बार परफेक्ट रिवीजन बुक जरूर पढ़नी है। उसे याद करने की कोशिश ना करें, लेकिन रीड जरूर करें। उससे ये होगा कि की कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। देखो एक चीज समझ लो, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, और ये परफेक्ट रिवीजन बुक आपको रोज एक बार पढ़नी ही पढ़नी है। नेक्स्ट है, डोंट फोकस ऑन सेक्शन। काफ़ी बच्चे मैं ये देखता हूँ जब हमारे पास भी टेस्ट आते हैं सबमिट होके, तो वो सेक्शन नंबर लिखने पे ध्यान दे रहे होते हैं और सेक्शन जो है वो गलत लिख देते हैं। और अगर आपने गलती से गलत सेक्शन कोट कर दिया तो वहाँ पर क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं, कि आपका जो है पूरा का पूरा आंसर जो है वहीं पर गलत हो जाएगा। तो गलती से भी जो है आप गलत सेक्शन जो है ना लिखें, ये बात ध्यान रखिएगा। और सेक्शन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप कंटेंट के जो है उसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है।